बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आते सार ही पहले करप्ट माफिया का एहतसाब शुरू किया, उसमें आप सवाल कर सकते हैं। फिर कब्ज़ा माफिया मनशियात फरोशों पर हाथ डाला। नताइज ये हुआ कि पीपल्स पार्टी नून लीग ने इन हालात की आने वाले ख़तरे से बचने के लिए एक पीडीएम बना ली। ये 11 जमातों का इत्तेहाद था, लेकिन अब ऐसे देख रहे हैं ये जमातें तितर बितर हो रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ निजी महफिलों में गुफ्तगू करने लगी हैं। मरियम नवाज और बिलावल की कुर्बत रोज़ाना मुलाकातें तवील फासलों में बदल गए हैं। एक दूसरे को तंजिया गुफ्तगू करके मीडिया पर मैसेज दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान के लिए ना सिर्फ बैरूनी मुल्क से आने वालों फंडिंग का हिसाब मांगा जा रहा है, दूसरा उनकी ज़ाती करप्शन और हुदी जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर से उनके खिलाफ बगावत इतनी हो गई कि वो कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम का नाम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये धोखाधड़ी से फेक लीक लगाया गया। इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में पिटीशन भी दायर कर दी गई है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव था कि वो पीडीएम की क़यादत के बारे में एनआरओ दे। एक बरादर मुल्क इस्लामी मुल्क ने इस सिलसिले में अपनी पाकिस्तान की इमदाद भी बंद की, पाकिस्तान को धमकियाँ भी दी, दिया हुआ कर्जा भी वापस लिया। लेकिन इमरान खान साहब ने हर किस्म की ब्लैकमेलिंग से आना बंद कर दिया। दूसरी अहम तरीन खबर, कल फिर भारतीय फौज की खूब पिटाई चीन के हाथों हुई, थप्पड़ ठुड्डे मारे पड़ी और भारतीय फौज कई जगह पर जूते उतार के भाग गई और चीन ने भारत का मजीद हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया और मोर्चा बंद कर लिया, अपनी फौज तैनात कर ली। जिसके बाद भारत के आर्मी चीफ ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारी फौज को मार रहे हैं हर दूसरे दिन। हम आ जाते हैं नाज़रीन पहली स्टोरी पर। जैसे जैसे 31 जनवरी करीब आ रही है कि जो पीडीएम ने डेडलाइन दी थी कि इमरान खान ने इस्तीफ़ा ना दिया तो हम धरना देंगे, तो लॉन्ग मार्च देंगे, इसमें पीडीएम तिनकों की तरह बिखरती हुई नज़र आ रही है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी अब ओपन होने लग पड़ी है। इस तरह का नुकसान हो गया है कि मोहतरम बिलावल भुट्टो ने खुलकर कह दिया है कि आईनी सिर्फ एक तरीका है वज़ीर आज़म इमरान खान को भेजने का, उनके खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए। यानी कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है मरियम नवाज का बयानिया, नवाज शरीफ का बयानिया, मौलाना फजलुर रहमान का कि धरना या लॉन्ग मार्च इसका हल नहीं है। उन्होंने कहा कोई गैर आईनी तरीका नहीं अपनाएंगे तो अदम एतमाद के अलावा इमरान खान की हुकूमत से हाथ छुड़ाने के अलावा दुनिया में कोई आईना तरीका नहीं है, जिसकी मुस्लिम लीग नून ने सख्त मुखालफत की। कुछ देर पहले पार्लिमानी एरियन की इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज खासी गुस्से में नजर आई। उस इजलास में, पार्लिमानी इजलास में, उन्होंने अपने रहनुमाओं पर सख्त तनकीद की कि आप लोग, मैं जानती हूं, मेरे सामने कुछ कहते हैं और शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ मिलते हैं। उन्होंने 3 लोगों को पिन पॉइंट के कहा कि आप लोग जाके शहबाज शरीफ को यह कहते हैं कि मरियम अपनी मनमानी कर रही है और पार्टी को तबाह कर रही है। इस मौके पर उन्होंने, मरियम नवाज ने यह भी दावा कर दिया कि हुकूमती रहनुमा, हुकूमत के वुज़रा हमारी मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारे साथ तामुन करें, लेकिन हम हरगिज़ तामुन नहीं करेंगे। उन्होंने मुर्गी की एक टांग वाली बात कही कि नहीं, जब चाहेंगे इस्तीफे देंगे पर दिए नहीं, जब चाहेंगे लॉन्ग मार्च करेंगे पर उसकी तारीख नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि मरियम ज़्यादा डेस्परेट है, क्योंकि असल लड़ाई की वजह यह बताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, मरियम नवाज कुछ ऐसे लोगों को सेनेटर मुंतखब करवाना चाहती हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के सख्त खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तनकीद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। जबकि शहबाज शरीफ ने जिन सेनेटर को मुंतखब कराने की फहरिस्त बनाई है
वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, जिस पर जमात में दो बयानिए खुल के आ गए हैं और तवक्को की जा रही है कि अगर नवाज शरीफ इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे तो कहीं पीपल्स पार्टी से नवाज शरीफ के सेनेटर और मरियम नवाज की फहरिस्त अलग अलग ना आ जाए। ताहम इसमें खासी हद तक कभी इम्कान है कि नवाज शरीफ अपनी बेटी और भाई को मनाकर एक मुश्तरका बनाएंगे। लेकिन अब देखना ये है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी अदलिया की लिस्ट मरियम प्रवेल करती हैं लाने में या शहबाज शरीफ लाते हैं, इसका फैसला आने वाले चंद दिनों में होगा। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और बिलावल में फासले बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आपने कोई महीना पहले देखा होगा रोज़ाना मरियम नवाज साहबा की बिलावल साहब से मुलाकात होती थी, टेलीफोन पे राब्ते होते थे। अब नॉन पेमेंट की वजह से शायद व्हाट्सएप कॉल फ्री वो पैसे लग गए हैं या मोबाइल बिल ज़्यादा आना पाया। पिछले 15 दिनों से कोई एक मैसेज ऐसा नहीं आया, पैगाम ऐसा नहीं आया कि मरियम और बिलावल की बात हुई। इन दोनों के दरमियान फासले दूरी का शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। ना मरियम उनसे टेलीफोन कर रही है बिलावल से, ना बिलावल मरियम से, क्योंकि बिलावल का वाज़ेह कहना है कि मैं अदम एतमाद के अलावा किसी काम का हिस्सा नहीं बनूंगा। इस सिलसिले में मरियम नवाज गुस्से में बोली। पहले तो वो बिलावल के साथ बहुत ज़्यादा कुर्बत थी, आपस में रवाबते थे, मशावरत होती थी। अब मरियम ने कहा कि हम अदम एतमाद की बात को नहीं मानते। इस बारे में तो मेरा मुस्लिम लीग नून ज़्यादातर कह रही है कि अदम एतमाद का हमें नाकाम करने के लिए ला रही है पीपल्स पार्टी, क्योंकि इससे तरीके इंसाफ की हुकूमत मजबूत हो जाएगी और बाकी 2 साल उनके बारे में कोई देख भी नहीं सकेगा। जैसे सेनेट में नाकामी हुई ऐसे ही हमारी अदम एतमाद में नाकामी होगी और हमारा फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने, मरियम ने आज गुस्से में कहा कि बिलावल भट्टो देखेंगे जब पीडीएम में इजलास में ये करेंगे कि अदम एतमाद की तजवीज़ लाएंगे, अभी तो हम इसको अहमियत नहीं दे रहे। ये चीज़ फासले पैदा कर रही है, एक दूसरे की सोच के ख़िलाफ़ है। ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का बयानिया और नवाज शरीफ का बयानिया, मरियम का बयानिया आपस में टकराव का शिकार हो गया है। नाज़रीन, अब दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बातें करने के अलावा, मरियम और बिलावल साहब यहाँ मिलने के अलावा मीडिया पर एक दूसरे को तंज़िया फ़िक्रें कस रहे हैं, पैगामात दे रहे हैं। क्या पीडीएम वाकई ही तितर बितर हो गई? क्या मौलाना फजलुर रहमान से मौलाना मोहम्मद शेरानी और मौलाना शुजाउल मुल्क जमीयत उलमा इस्माइल का टाइटल छीन लगे हैं? उन्होंने कहा 2002 में इलेक्शन कमीशन से मिली भुगत से मौलाना फजलुर रहमान ने जमीयत उलमा इस्लाम जो नाम था उसके साथ फेल लगाया है, हम उनको ये नाम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान सियासत के पर दीन को इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान मुसलमान सब भाई हैं, हम सियासत के नाम पर मज़हब को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा बलोचिस्तान और KPK में ज़िलाई सतह पर अवाम के साथ राब्ते की मुहिम जारी करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन उनका फ़ैसला सुनता है और मौलाना फजलुर रहमान से फ़े का लफ्ज़ ले लिया जाता है और सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम रहती है, तो उसके सदर का भी इम्कान है कि मौलाना मोहम्मद शेरानी बन सकते हैं। इसके अलावा हमदुल्ला भी मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद कर रहे हैं कि ये गैर मुल्की एजेंडे पर और मुल्क को नुकसान पहुँचाने पर और नून लीग की जमीयत उलमा इस्लाम को सब ऑफिस बनाना चाह रहे हैं, जिसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। हमने साल साल इस पे मेहनत करके मुस्लिम जमीयत उलमा इस्लाम का एक मकाम बनाया है, इसको तबाह करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल, पीडीएम का तितर बितर होना, लॉन्ग मार्च का फैसला ना होना और आगे सेनेट का इलेक्शन, ऐसे लगता है कि इस मौके पर हुकूमत PTI इमरान खान अपनी सेनेटर जो आने वाले दिनों में मुंतखब होने अपनी तादाद से ज़्यादा हासिल कर लेंगे। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा ग्रुप PTI के साथ राब्ते में है और उन्होंने कहा है कि अगर फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ हम पर मुसल्लत करने वाले को सेनेट का टिकट दिया तो हम नून लीग को वोट नहीं देंगे। चंद रोज़ कबल 180H में एक मीटिंग हुई, एक अहम खबर आपको देता चलूँ, जिस पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक MP राना तारक से कहा कि आप प्रोटेस्ट में नहीं आते। उन्होंने कहा मैं 3 प्रोटेस्ट हुए आए हैं। ख्वाजा आसफ ने ख्वाजा साद रफ़ीक ने गुस्सा मनाया तो कर्नल राना तारिक जो MPA हैं रायगढ़ से, उन्होंने कहा मैं फ़ौज के बयानिए के ख़िलाफ़ आपके साथ नहीं चल सकता। अगर हुकूमत
मेरा सदर मुझे कहे तो मैं रिजाइन दे दूंगा, लेकिन ये बात वादे है ख्वाजा साहब आप सुन लें, मैं फौज के बयानी के खिलाफ नहीं चलूंगा, जिस पर राना मशहूद और दीगर एमपीए बीच में बोले। इस मौके पर ख्वाजा साहब ने एक अजीब सी बात की जिसमें खासी तकसीम नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि तारिक साहब एमपीए साहब, मुस्लिम लीग नून हो, शीन हो, मीम हो या काफ हो, फौज को हमारे साथ ही राब्ता करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि जो शेख रशीद कह रहे हैं कि नून से शीन निकलने वाली है, इसमें हकीकत है या नहीं है, लेकिन ये डिस्कशन में ज़रूर है। लगता है कि इमरान खान की समझदारी से कुछ हिकमत अमली और ताकतवर हलकों को खिलाफ पीडीएम का बयानिया, जिसमें मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान, महमूद हाशकजी का बयानिया आहिस्ता आहिस्ता उनकी अपनी जमातों में दफन होता जा रहा है और उनकी अपनी पीडीएम की जमातों में ही, जबकि पीपल्स पार्टी बिल्कुल उससे अलहदगी का इजहार कर चुकी है और अपने खाल इनको पीडीएम की अपनी जमातों को एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया कमज़ोर कर रहा है। बेनज़ीर मरियम नवाज़ की आज तलखी, सख्त गुस्सा ये बता रहा था कि मरियम नवाज़ के हाथ से रेत निकलती जा रही है मुट्ठी से और सियासी मुस्लिम लीग पर उनकी गिरफ्त माजी की निस्बत कमज़ोर हो रही है। ताहम इस मौके पर इमरान खान का इम्तहान है कि वो जो उन्होंने नैब का एहतसाब शुरू किया है, कब्ज़ा ग्रुप के एहतसाब किया है, उसके खिलाफ क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करते हैं तो पाकिस्तान में उनकी जगह बनेगी, वरना महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत इमरान खान के लिए भी नुकसान दे सकती है। पीडीएम का तितर बितर होना, इमरान खान का सेनेट में आने वाले दिनों में मज़ीद ताकत हासिल करना, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए का दफन होना पीडीएम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। नाज़रीन, मैंने मौजूदा सूरत हाल मौलाना फजलुर रहमान, पीडीएम, पीपल्स पार्टी, नून लीग और इमरान खान की इनसाइड मीटिंगों का आपके बारे में इन्फॉर्म किया। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, हो सकता है तो बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो है आप तक पहुंच सके। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। बगैर करप्शन, बगैर कब्ज़ा, बगैर निशात फोर्स हमें पाकिस्तान चाहिए और इंशाअल्लाह ताला अच्छा पाकिस्तान मिलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।